Hello, my dear students. Welcome to another video of Edwins. And today, in this lecture, we will talk about this chapter, your chapter, Black Aeroplane. Okay, my dear students, I hope you all are doing good. So let's start the station. Before that, I want to say this is not the is not there in your book or in your chapter. So it's Black Aeroplane. That's all. Your chapter name is Black Aeroplane. Okay, so let's start the class. Let's begin the class. Let's begin the chapter. Okay, so my dear students, हम लोगों ने देखा है ये जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर है इसमें एक मिराकल होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज पूरा का पूरा समरी कवर करेंगे, ठीक है। जैसे चैप्टर किए थे वैसे हम लोग समरी भी पढ़ेंगे एंड पूरा समरी पढ़ने के बाद आप लोग को लगेगा एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि एक भी कुछ भी चीजें छूटा नहीं, ठीक है। मैं पूरा का पूरा कवर कराऊंगी इसमें एंड पूरा ध्यान से इसको कंसंट्रेशन के साथ देखिए पूरा लेक्चर को, ताकि एट द एंड ऑफ द क्लास आपको लगे कि हाँ मेरा आज ब्लैक एरोप्लेन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ बताने वाली हूँ। तो फर्दर डिले ना करके हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो नैरेटर है, द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ पायलट। इसका मतलब पायलट ही है नरेटर। सो ये जो नरेटर है ये नरेटर खुद नरेट कर रहे हैं एंड ये जो नरेटर है ही इज फ्लाइंग एंड करेंटली ही इज इन फ्रांस एंड वो फ्रांस में थे एंड ही वाज फ्लाइंग टू इंग्लैंड, ठीक है। फॉर व्हाट? फॉर हैविंग अ ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट with his family. Okay, so that's why he was flying to England to have breakfast with his family. So now we will start the chapter. Okay, so let's read the chapter. The story is okay. The story is narrated by a pilot who was flying his old Dakota aircraft from France to England. So he was currently in France and flying to England late at night. Okay, my dear students, we will uh, note it down that at night he was flying from France to England. And कैसे फ्लाई कर रहे थे, मतलब किस में फ्लाई कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स? फ्लाइंग इन हिज ओल्ड डकोटा। मतलब ये हो गया आपका एयरक्राफ्ट का नाम, ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो द वेदर वाज प्लेजेंट, बहुत अच्छा था वेदर, वेदर बहुत सुंदर था, बहुत प्लेजेंट था। एंड द ब्राइट मून लिट अप द स्काई। और ये जो ब्राइट मून था, ये जो चाँद था, ये बहुत ही ब्राइट था एंड लाइट अप द स्काई। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि स्काई जो था, जो वेदर था, वो एकदम फेवर में था एयरक्राफ्ट उड़ाने का, ठीक है। मतलब ये जो द नरेटर वाज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट फ्रांस से इंग्लैंड तक जाने के लिए, उस दिन उस रात को स्काई वाज वेरी मच प्लेजेंट, वेदर वाज क्लियर एंड देयर वाज अ ब्राइट मून लिट अप द स्काई, ठीक है। ये सारे के सारे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समरी मतलब एकदम समरी, जिस ब्रीफ में हम ये स्टोरी आप लोगों को समझा रही हूँ, सो दैट कोई भी जो पॉइंट्स है वो आप लोग से छूट ना जाए, ठीक है। फुल स्टॉप। एज ही फ्लू ही इमेजिन्ड एंजॉयिंग हिज holiday and having breakfast with his family after landing safely. आप लोग को पहले ही मैंने बताया ये जो नैरेटर है, ये नैरेटर एक्चुअली फ्रांस से इंग्लैंड फ्लाई कर रहे थे टू हैव ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, राइट। सो इंग्लैंड में वो फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए ही वाज फ्लाइंग लेट एट द नाइट सो दैट he can get up, he can land the next morning and can have breakfast with his family, right? So here is this line that he is feeling and imagine, जब हम लोग को खुशी होता है, आनंद होता है कि कल क्या करेंगे, कि इस खुशी में ये नैरेटिव भी था एंड द पायलट वाज एंजॉयिंग एंड ही वाज इमेजिनिंग दैट इट्स अ हॉलीडे, उसका तो हॉलीडे है एंड ब्रेकफास्ट करेंगे वो फैमिली के साथ आफ्टर लैंडिंग सेफली। एक बार लैंड कर जाते हैं सेफली फिर हम ये सब एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा पायलट वाज थिंकिंग, इमेजिनिंग, वो सोच रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, अराउंड 1:30 AM, मतलब हम लोग देखे हैं कि एट नाइट ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। तो अराउंड 1:30, रात का 1:30 AM, ये जो पायलट है, द पायलट ने नोटिस किया समथिंग
the glowing lights of Paris below him. Wow, ये इतना सुंदर चीज है ना कि आप उड़ा रहे हैं प्लेन को एंड आप देख पा रहे हैं नीचे ये पेरिस सिटी को, राइट। तो ये यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, ठीक है। ये जो पायलट है ये क्या नोटिस कर रहा है, ग्लोइंग लाइट्स। इसका मतलब इतना प्लेजेंट था उस दिन वेदर, जिस दिन फ्लाइट यू नो जिस दिन पायलट वाज फ्लाइंग, that day was so pleasant, the weather was so pleasant that in the story itself it says that the sky was clear and the stars were shining, ठीक है। एंड ये जो ब्राइट मून है ये भी था स्काई में, सो सब कुछ हम लोग देख पा रहे हैं क्लियर, द स्काई इज क्लियर, द स्टार्स वर शाइनिंग एंड द सिटी पेरिस, ये सिटी पेरिस को भी देख पा रहे हैं, पायलट नोटिस कर रहे हैं ग्लोइंग लाइट्स के साथ। So everything was so beautiful and he was so excited to meet his family and to have dinner with them. The situation is very much pleasant and is very beautiful. Okay, he contacted Paris Control to confirm his direction. So because of this direction thing, he was connected with Paris Control. ठीक है? So hello Paris Control to confirm his direction. ठीक है? तो डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया, पायलट ने कनेक्ट किया पेरिस कंट्रोल के साथ, द कंट्रोल सेंटर। और ये जो पेरिस कंट्रोल का सेंटर है, उन्होंने इंस्ट्रक्टेड हिम टू एडजस्ट हिज कोर्स स्लाइटली टुवर्ड्स द वेस्ट। हम लोग याद रखेंगे कि कौन सी तरफ ये पेरिस कंट्रोल ने इंस्ट्रक्ट किया था एडजस्ट करने के लिए, स्लाइटली वेस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट की तरफ उन्होंने स्लाइटली एडजस्ट करने बोले थे, पेरिस कंट्रोल ने एडजस्ट करने बोले थे, किसको बोले थे, हम लोग के पायलट को, ठीक है। विच ही फॉलोड केयरफुली एंड नैरेटर पायलट केयरफुली क्या किए, केयरफुली जो इंस्ट्रक्ट किया गया पेरिस कंट्रोल से वैसे ही के वैसे ही फॉलो किया, ठीक है। एनकाउंटर विद द स्टॉर्म, अब होगा ट्विस्ट। सो एनकाउंटर विद द स्टॉर्म मतलब अब अचानक से एनकाउंटर हुआ स्टॉर्म के साथ, नीचे पड़ेंगे। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, अब बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, द स्टार्स शाइनिंग, the sky was beautiful and it was clear and it's all good and it's all in the favor of flying, it's all in the favor of the pilot. But suddenly there was something beyond, covering after some distance, covered करने के बाद beyond Paris को छोड़ के पीछे, the pilot suddenly saw a massive wall of dark storm clouds. अब पायलट को क्या देखने को मिला, सडनली सॉ अ मैसिव वॉल, ठीक है। एक बड़ा सा जैसे वॉल है, मैसिव वॉल ऑफ डार्क स्टॉर्म, ये याद रखेंगे, ठीक है, एकदम कीवर्ड्स है, ठीक है, यही यही लिखेंगे, मैसिव वॉल ऑफ डार्क स्टॉर्म, ठीक है बच्चों। क्लाउड्स ब्लॉकिंग हिज पाथ, मतलब इतना बड़ा सा वॉल है, इतना डार्क है वो चीज कि वो ब्लॉक कर रहा है पूरा पाथ को। पायलट जिस पाथ से जा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्शन दिया गया था पेरिस कंट्रोल से, वैसे उस डायरेक्शन में पायलट को कुछ ही देर बाद जब उन्होंने पेरिस छोड़ दिया, बियॉन्ड पेरिस he encountered a massive wall and it's all black dark storm, ठीक है। क्लाउड्स ब्लॉकिंग हिज पाथ, ब्लॉक कर दिया उनके पूरे पाथ को। एंड ही रियलाइज्ड, एंड पायलट ने तभी रियलाइज किया दैट फ्लाइंग ओवर देम वाज इम्पॉसिबल। एंड तभी के तभी पायलट ने रियलाइज किया कि इसके ऊपर से जाना नामुमकिन है, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल एनी वे टू फ्लाई क्रॉसिंग दिस ब्लैक मैसिव वॉल और ब्लैक स्टॉर्म, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ओके। फिर देखिए क्या हुआ, going round them would require more fuel he had। बोल रहा है कि यहाँ पे स्टोरी में देखा सेकंड फ्यूल बोल के कुछ था, जहाँ पे सेकंड फ्यूल टैंक उनको स्विच करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ही रियलाइज दैट फ्लाइंग ओवर देम वाज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है फ्लाई करना, एंड गोइंग राउंड देम, एंड वहां से क्रॉस करने के बाद ही रिक्वायर्ड मोर फ्यूल, उनको ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का टैंक चाहिए होगा, ठीक है। देन ही हैड, लेकिन उनके पास उतना है ही नहीं जितना चाहिए। Although he considered turning back to his desire to reach home and made him decide to fly straight into the storm। लेकिन उनको पहले ही मतलब थोड़ा सा वो हुआ कि चलो चले जाते हैं पेरिस, टर्निंग बैक, लेकिन उनको इच्छा हुआ
कि मैं ये रिस्क ले ही लेता हूँ, मैं ये रिस्क ले ही लेता हूँ टू रीच माई होम। मुझे घर जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है अपना फैमिली के साथ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब ही डिसाइडेड एंड देन द पायलट डिसाइडेड व्हाट टू फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। कुछ भी हो जाए, स्टॉर्म को चीर के फाड़ के मुझे जाना है अपनी फैमिली के साथ। यही डिसाइड किया हम लोगों का पायलट ने, ठीक है, हम लोगों का पायलट ने यही डिसाइड किया। फिर देखिए क्या हुआ, डेंजर इन द क्लाउड्स। ऑब्वियसली आप रिस्क लोगे तो आपको डेंजर तो देखने को ही मिलेगा, जैसे कि है डर के आगे जीत है। सो चलिए, डेंजर इन द क्लाउड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है एज सून एज ही एंटर द स्टॉर्म। मतलब ये डिसाइड कर लिए, ठीक है, पायलट ने ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि अभी मुझे स्टॉर्म को चीर के फाड़ के मुझे जाना है। मुझे ये जो स्टॉर्म है, ये मैसिव वॉल है, ब्लैक स्टॉर्म है, आई हैव टू क्रॉस दिस थिंग and I have to reach London anyway, and then I can get a relief. Okay, so he decided, and as soon as he entered the storm, अब बारी आया जब उनको enter हुआ उन्होंने स्टॉर्म के अंदर, वो मैसिव ब्लैक स्टॉर्म जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें जब एंटर किए द सिचुएशन बिकेम फ्राइटनिंग। बहुत भयंकर एक सिचुएशन क्रिएट हो गया उस चीज में। इतना परिस्थिति इतना फ्राइटनिंग था, इतना डरा हुआ था कि उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग सोचो ना, कुछ नहीं दिख रहा है, इट्स ऑल ब्लैक अराउंड एवरीथिंग। ओके, सो थिक डार्कनेस सराउंडेड द प्लेन। यही मैं बोल रही हूँ कि ये जो थिक जो डार्कनेस है, ये पूरा का पूरा घेर चुका है, सराउंडेड द प्लेन, प्लेन को पूरा घेर चुका है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको ना डायरेक्शन का पता है, ना कुछ चीजों का पता नहीं है। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स शुक इट वायलेंटली। एंड ये जो स्ट्रॉम है, स्ट्रॉम का ये जो भयंकर सा विंड है, ये पूरा हिला के रख दिए थे प्लेन को। प्लेन वॉज लाइक शिवरिंग, इट वॉज शेकिंग, शुक बोला गया है। The compass stopped functioning and the radio failed, cutting off all the communication. हम लोग यहीं से इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को समरी पढ़ लेना डिटेल्स में ज़रूरी है। 2023 में हम लोगों ने इस सेट से क्वेश्चन देखा है, बहुत सारा सेट से देखा है, लेकिन अभी मेरा फिलहाल क्लिक हो रहा है 2023, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें रिसर्च कर रही थी बिकॉज ऑफ दिस 10, बिकॉज वी वर डूइंग प्रीवियस ईयर, सो दैट्स डिफरेंट। लेकिन यही चीज़, ये जो कंपास स्टॉप कर दिया, बंद हो गया, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वर फेल्ड, रेडियो नहीं चल रहा था, इंस्ट्रूमेंट्स जो डायरेक्शन का इंस्ट्रूमेंट था कंपास, वो भी स्टॉप कर दिया। मतलब एवरीथिंग कंप्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग, कुछ भी नहीं चल रहा था। ही वाज द ओनली वन, एंड there was a traumatizing situation. It was full on frightening situation which the pilot faced that day. Okay, so the compass stopped working, I mean functioning, and the radio failed, cutting off all the communication. मतलब हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि every other instrument stopped working completely. यहाँ पे लिखेंगे stopped working completely, भी लिख सकते हैं stopped working, सब कुछ काम करना बंद कर दिए थे, वर्किंग कंप्लीटली। हम लोग अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, आई मीन पढ़े हैं, सो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यही वर्ड्स यूज किया गया है, स्टॉप्ड वर्किंग कंप्लीटली। सो द पायलट फेल्ट हेल्पलेस। अब पायलट फेल्ट कर रहे हैं हेल्पलेस। अब ऑब्वियसली कुछ चीजें जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, जैसे कि कंपास, जैसे कि रेडियो, ठीक है, जहाँ से आप कांटेक्ट कर पाएंगे, वो सारी चीज अगर बंद हो जाए चलना, तो वही छोटा छोटा चीज बहुत ज्यादा हेल्पलेस कर देता है, जिस मोमेंट में पायलट के भी हुआ था। ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं एंड आपको याद आ रहा है कि आप आज कंपास लेके आना भूल गए मैथ्स एग्जाम में। अब वो वाला एक सिचुएशन होता है जहां आप पूरा का पूरा हेल्पलेस फील करते हैं, फिर आपको किसी दोस्त से हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन वो सिचुएशन अलग है, मैं बस बोल रही हूँ, मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि कितना फ्राइटनिंग होगा। सोचिए आप जब आप लड़ रहे हैं कि अब तो मरना है नहीं तो जीना है, और सिचुएशन दोनों के बीच में है। ठीक है, मैं मर भी सकता हूँ, मैं जिंदा भी रह सकता हूँ। सो ये जो डिलेमा है, ये सिचुएशन, मैं पर्सपेक्टिव किसका बोला, मैंने पायलट का पर्सपेक्टिव से बोला। ठीक
ठीक है? तो ये वाला चीज़ कंप्लीटली every other instrument compass stopped working, and at that time, at that point of time, pilot got so nervous, and in this frightening situation he was so helpless. हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, he was helpless, and he lost his sense of direction inside the storm. Storm के अंदर वो जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो भी खो चुके थे, क्योंकि कंपास भी स्टॉप कर दिया था, एंड सब कुछ कंप्लीटली स्टॉप कर देने की वजह से जो सिचुएशन था वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस था, एंड पायलट कुडंट डू एनीथिंग, एंड ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ डायरेक्शन इनसाइड द स्टॉर्म। यही लिखेंगे, ठीक है? एंड फिर जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में, द मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट। मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट का पहले हम लोग यहाँ पे जो है ये ब्लैक स्टॉर्म के साथ ये जो इनकाउंटरिंग डेंजर इन द क्लाउड्स, इसमें लिखेंगे कि ब्लैक क्लाउड्स एकदम ट्विस्ट एंड टर्न भी किया था, ठीक है? ये जो एरोप्लेन है ये ट्विस्टिंग एंड टर्निंग भी एक सिचुएशन आया था जहाँ पे प्लेन ने ट्विस्ट एंड टर्न किया. So the plane was twisting and turning inside the storm, and that's why the pilot lost all his senses of direction inside the storm. ठीक है बच्चों, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो ट्विस्ट एंड टर्न का भी एक सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं बुक में, जहाँ है स्टोरी में कि द एरोप्लेन वॉज ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इनसाइड द ब्लैक स्टॉर्म, and that's why the pilot lost all his senses of direction inside the room. Okay, sorry, inside the storm. Okay, चलिए ठीक है, इतना तक समझ में आया आई गेस. अब ये जो मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट के साथ जो इनकाउंटर हुआ, ये जो मैजिकल मोमेंट हम लोग को देखने को मिला जहाँ पे प्लेन क्या सर्वाइव कर गए, ये कैसे सर्वाइव किए? उस मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट की वजह से. अब वो पढ़ते हैं एट दिस क्रिटिकल मोमेंट. अब ये तो एक क्रिटिकल मोमेंट ही है ना, क्योंकि ये सिचुएशन इतना ट्रॉमाटाइजिंग है जहाँ पे कुछ ठीक ठिकाना नहीं है कि अब क्या क्या होने वाला है, आगे क्या होगा. सो इन दिस सिचुएशन क्रिटिकल मोमेंट बोला है. इन दिस क्रिटिकल मोमेंट द पायलट नोटिस्ड अनदर एरोप्लेन फ्लाइंग क्लोज टू हिम. सो यहाँ पे क्या होता है, एक मैजिकल थिंग होता है, मिस्टीरियस थिंग हम लोग को देखने को मिलता है स्टोरी में, और वो क्या है? वो ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें हम लोग का स्टोरी का नाम है. ये जो ब्लैक एरोप्लेन, या आप बोल सकते हैं नोटिस किया गया अनदर एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहे थे, पायलट ने उसको अचानक से देखा. वो तो सारे सेंसेस खो बैठे हैं, डायरेक्शन उनको पता नहीं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, कंपास एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो सारे के शट डाउन हो चुके थे कंप्लीटली, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे वो सब सारी चीज. तो ये क्या हुआ, जब पायलट ने देखा इधर उधर, तब उनको दिखा एक ब्लैक एरोप्लेन, या एक एरोप्लेन बोल सकते हैं, जो उनको दिखा, पायलट को दिखा अचानक से. ठीक है, अनदर एरोप्लेन फ्लाइंग क्लोज टू हिम, बहुत क्लोजली फ्लो कर रहे थे. द पायलट ऑफ द प्लेन लुक टूवर्ड्स हिम, एंड ये जो पायलट थे, ये पायलट बहुत क्लोजली वो देखे, ठीक है, टूवर्ड्स हिम, एंड जेस्चर्ड विथ हिज हैंड, एंड ऐसे हाथ से जेस्चर किए. ठीक है, हाथ से जेस्चर किए विद हिज हैंड, सिग्नलिंग हिम टू फॉलो. ठीक है, तो द पायलट ऑफ दैट प्लेन लुक टूवर्ड्स हिम एंड जेस्चर्ड विद हिज हैंड, सिग्नलिंग हिम टू फॉलो. So that plane actually signaled him to follow, and the pilot also followed. Let me tell you, the pilot of this plane, this aircraft, जो old Dakota में बैठे थे, वो जो उड़ा रहे थे, जो जा रहे थे इंग्लैंड, वो फॉलो भी किए एक ओबीडियंट बच्चे की तरह. वो फॉलो किए उस ब्लैक एरोप्लेन को और वो एयरक्राफ्ट को. ठीक है, ट्रस्टिंग द सिग्नल, द नैरेटर डिसाइडेड टू फॉलो द अननोन एयरक्राफ्ट. सो अननोन एयरक्राफ्ट जो है उनको फॉलो किया. कौन? नैरेटर, एकदम ब्लाइंडली, लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड, like an obedient child, he followed the unknown aircraft without thinking even once. Okay, so हम लोग देख सकते हैं ये जो मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट है, इसका सीन में घुस चुके हैं ये स्टोरी में, और यहाँ पे जबरदस्त एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं है, एक मिस्ट्री है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो
सिग्नल दिया, ये जो सिग्नलिंग हुआ हाथ से, वो जो अननोन एयरक्राफ्ट था, वो अननोन एयरक्राफ्ट जब बोली कि फॉलो करो मुझे, सिग्नलिंग हिम टू फॉलो, ये सारे कीवर्ड्स हैं बच्चों, और ये सारे वर्ड्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, ये जो जेस्चर किए, हैंड, सिग्नलिंग हिम टू फॉलो, या अननोन एयरक्राफ्ट की, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो फिर इसको ट्रस्ट करके, like in faith, like an obedient child, the narrator followed, decided to follow the unknown aircraft, ये भी लिखेंगे। फिर चले आएंगे नेक्स्ट, सेफ लैंडिंग। अब सेफ लैंडिंग एंड सडन डिसअपियरेंस होगा, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टोरी तो पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को समझ में तो ऑलरेडी आएगा। सो फॉर नियरली 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो नैरेटर है, ये फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन। सो अननोन एरोप्लेन से इसका नाम हो गया क्या, ब्लैक एरोप्लेन, माय स्टूडेंट्स। सो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है, ये ब्लैक एरोप्लेन थ्रू आउट फॉर 30 मिनट्स, उस ब्लैक स्टॉर्म में उनको एनकाउंटर करने को मिला था, एंड उस ब्लैक स्टॉर्म से लेके अभी तक 30 मिनट्स तक, हम लोग याद रखेंगे 30 मिनट्स तक ये सारे के सारे दोनों एरोप्लेन एकदम ठीक था। एंड कंटिन्यूअसली ये जो नैरेटर है, वो कंटिन्यूअसली फॉलो किए थे ये ब्लैक एरोप्लेन को। फुल स्टॉप, हिज फ्यूल ऑलमोस्ट फिनिश्ड, एंड ये फ्यूल जो था ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुका था, खत्म हो चुका था। एंड द फेयर रिटर्न, और ये जो डर था, ये डर, फेयर था, वो फिर से वापस आ गया। डर, किस चीज का डर, मर जाने का डर। किस चीज का डर, इंग्लैंड ना पहुंचने का डर। ये सारे डर फिर से जैसे कि एकदम आके बैठ गए नैरेटिव के पास, फिर से आने लगा ये डर। फेयरफुल हो गए वो बहुत, क्योंकि अब तो उनके पास फ्यूल नहीं है, एंड वो सेकंड फ्यूल टैंक पे भी स्विच किए थे, ठीक है। So he also switched to a second fuel tank, and second fuel tank was the last fuel tank, my dear students. And second fuel tank की tank का ही बात कर रहे हैं कि वो भी finish हो चुका है. Suddenly he spotted a bright lights on the ground, and suddenly जब वो उड़ाने वो ना black aeroplane को follow कर रहे हैं, उड़ाते उनको ना suddenly दो bright lights देखने को मिला, एंड ही स्पॉटेड दोस ब्राइट लाइट्स, एंड वो जो ब्राइट लाइट्स देखे ग्राउंड में, विच टर्न आउट टू बी एन एयरपोर्ट रनवे। और ये रहा आपका ये जो सेफ लैंडिंग है, ये सेफ लैंडिंग का उत्तर। कि सेफ लैंडिंग ऐसे ही हुआ कि वो 30 मिनट्स तक फॉलो करते करते पहुंच गए, और फिर जब उनका फ्यूल जस्ट खत्म ही होने वाला है, उसका उनका डर, पायलट का डर या नैरेटर का डर वापस आने लगा। एंड आफ्टर दैट ही सॉ two bright lines, and that was none other than those two bright lines were runway paths, ठीक है। तो सेफ लैंडिंग हो गया, सो टर्न आउट टू बी एन एयरपोर्ट रनवे, ठीक है, नोट करेंगे एयरपोर्ट रनवे। he landed the plane safely and he landed the plane safely land किया अपना प्लेन को। when he looked around to find the black aeroplane, it had disappeared। ये रहा उत्तर आपका डिसअपियरेंस का, कि जब उन्होंने तो लैंड किया, सेफली लैंड किया विदाउट एनी हेजिटेशन, बट जब उन्होंने देखा इधर उधर, एंड he saw nothing, black aeroplane or that unknown aeroplane which he was following, okay। since this like 30 मिनट्स तक जिस एरोप्लेन को नैरेटर फॉलो करते आ रहे थे एंड सेफली लैंड किए, अचानक से वो जब ढूंढने लगे वही ब्लैक एरोप्लेन को, उनको नहीं देखने को मिला वो ब्लैक एरोप्लेन। वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, इट वॉज नॉट देयर, एंड इट हैड डिसअपियर्ड। अभी अभी कहाँ चला गया उनको भी पता नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एन अनसॉल्व मिस्ट्री, मतलब ये जो मिस्ट्री है ये पूरा स्टोरी में नहीं दिया गया है, ये कैसे आया या ये कौन सा प्लेन था, ये ब्लैक एरोप्लेन जो बताया गया है या अननोन एरोप्लेन जो बताया गया है स्टोरी में, ये एक्चुअली कौन सा प्लेन था, ये सब कुछ नहीं बताया गया है, इसीलिए ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री रहा है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि आफ्टर लैंडिंग होने के बाद द नैरेटर वेंट टू द एयरपोर्ट कंट्रोल, ठीक है, एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में गए और वो पूछे किस चीज के बारे में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली दैट ब्लैक एरोप्लेन और दैट अननोन एरोप्लेन व्हिच ही वाज कंटिन्यूअसली फॉलोड, ठीक है, नहीं तो आज सेफली लैंड ही नहीं कर पाते। तो उसके उनके वजह से या ब्लैक एरोप्लेन या अननोन एरोप्लेन की वजह से आज जो लैंडिंग हो पाई है नैरेटर की, वो नैरेटर सेफली लैंड होने के बाद एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में जाके पूछने लगा उस एरोप्लेन के बारे में, ठीक है, अबाउट द एयरक्राफ्ट दैट हैड गाइडेड हिम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
द वुमन ऑन ड्यूटी सीम सरप्राइज, एंड जो वुमन था, जो महिला था जो कि ड्यूटी में था उस एयरपोर्ट कंट्रोल रूम के अंदर, वो पूरी की पूरी सरप्राइज हो गए, सरप्राइज, एंड टोल्ड हिम दैट नो अदर प्लेन हैड बीन फ्लाइंग एट दैट नाइट ड्यू टू स्टॉर्म, एंड वो महिला बोल दिए कि स्टॉर्म की वजह से वो सरप्राइज हो गए थोड़ा कि ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे पॉसिबल, सरप्राइज, एंड टोल्ड हिम, एंड उन्होंने बोला वो महिला ने कि कोई भी प्लेन उस समय नहीं उड़ रहा था बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉम, इतना गंदा स्ट्रॉम सिचुएशन की वजह से कोई भी प्लेन नहीं था ऊपर, सिर्फ आप ही थे। द पायलट वॉज लेफ्ट कंफ्यूज एंड अमेज्ड वंडरिंग हु सेव्ड हिज लाइफ। तो ये एक मिस्ट्री है जहाँ पे पायलट खुद भी कंफ्यूज हो गए एंड अमेज हो गए कि ये कौन था जो मेरे लाइफ को बचाया, हु सेव्ड मी, हु गाइडेड मी, एंड आई हैव फॉलोड हिम सो, like so trust, so faithfully, so blindly I followed him and the black aeroplane, and now it is disappeared, and when it is disappeared, then who saved my life, who just guided me? वो बहुत सरप्राइज एंड अमेज्ड हो गया, जो कि बहुत ही नेचुरल है ना, ये बहुत ही नेचुरल है ना बच्चों, ठीक है। एंड ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर भी लाइन वाइज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, एंड आप लोग जो लोग वो क्लास में देखे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो है हम लोग का पार्ट 1, ये है पार्ट 2। दो चैप्टर था हम लोग का, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एक था हम लोगों का आप लोग को जो मैंने पढ़ाया हिज फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि सीगल्स के बारे में था। एंड आज जो मैंने कंप्लीट किया 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 जो कि है आपका ब्लैक एरोप्लेन, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड ये एक अनसॉल्व अनरिजॉल्व मिस्ट्री हो गया, ठीक है। सो अच्छा, क्वेश्चंस के बारे में आएंगे तो हम लोग नैरेटर का कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नैरेटर का कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे, और आप लोग जानते हैं आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न में एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, उस एक्सट्रैक्ट के बेसिस में आप लोग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो हो गया आपको शॉर्ट एसीक्यू टाइप हो गया, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और आप लोग देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है, और ट्रू फॉल्स आता है कभी कभी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स एमसीक्यू, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम लोग को देखने मिलता है, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट दे देता है, उस एक्सट्रैक्ट से हम लोग को क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोग को कर चुके हैं। सो हम लोग ऐसे करके 2 चैप्टर, आई मीन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, सो एक आपका हो गया हिज फ्लाइट और एक हो गया ब्लैक एरोप्लेन, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज का सेशन मैं यहीं तक रखती हूँ, एंड कैरेक्टर स्केच हम लोग अच्छे से करेंगे नैरेटर का, और चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, मेरा क्लास देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने ये लाइन वाइज मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है, वो आप मेरे साथ पढ़िएगा पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। सो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ सेशन को, एंड आई एम रैपिंग अप द सेशन ओवर हियर, एंड आई होप दैट यू हैव लाइक दिस whole entire class of art, and I also know that you have understood the chapter very well, the black aeroplane, okay। So that's all my dear students, मिलते हैं next lecture में, until then take care and bye bye।